गांव के एक बड़े बरगद के पेड़ पर गुड्डी नाम की चिड़िया अपने 3 बच्चों चुनमुन, सोनू और मीनू के साथ रहती थी। वह अपने घोंसले को हमेशा सुरक्षित रखने और बच्चों को खुश रखने में लगी रहती थी। पेड़ के नीचे एक छोटी सी नदी बहती थी। जहां गांव के पक्षी अक्सर पानी पीने और खेलने आते थे। एक दिन शाम के समय गुड्डी अपने बच्चों के लिए दाने खोजने गई। जब वह लौटी तो उसने देखा कि उसके बच्चे घोंसले में नहीं थे। घबराकर वह पूरे गांव में उन्हें खोजने लगी। चुनमुन, सोनू, मीनू, तुम सब कहाँ हो? गुड्डी ने चिल्लाते हुए पूछा। आखिरकार उसे तीनों बच्चे नदी किनारे एक जामुन के पेड़ के नीचे मिले। मीनू ने कहा, माँ, हम उड़ने की कोशिश कर रहे थे माँ, लेकिन थक गए तो यहाँ बैठ गए। बेटा, कितनी बार कहा है कि जब तक सही से उड़ना ना आ जाए घोंसले से दूर मत जाना। नीचे बिल्ली अब नदी के पास कालू नाम का कौवा रहता था। वह बुद्धिमान और समझदार था। उसने गुड्डी को बच्चों की चिंता में रोते देखा और मदद करने का फैसला किया। गुड्डी, तुम्हारे बच्चों को सुरक्षित रखना जरूरी है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। धीरे धीरे कालू और गुड्डी के बीच दोस्ती हो गई। कालू अक्सर बच्चों को उड़ने की ट्रेनिंग देता और उन्हें गांव की कहानियां सुनाता। एक दिन कालू ने गुड्डी से कहा, गुड्डी, मैं तुम्हारे बच्चों अपने परिवार का हिस्सा बना सकती हूँ। गुड्डी ने कुछ देर सोचा और फिर मान गई। लेकिन मीनू कालू को अपने परिवार का हिस्सा मानने को तैयार नहीं थी। उसे लगा कि उसकी माँ अब उसे प्यार नहीं करती और केवल चुनमुन और सोनू का ख्याल रखती है। यह सोचकर मीनू ने एक दिन, आज हम उड़ने की रेस लगाते हैं। जैसे ही चुनमुन और सोनू ने उड़ना शुरू किया, मीनू ने उन्हें नदी के ऊपर से उड़ा दिया जहाँ गहराई थी। लेकिन कालू ने यह देख लिया और तुरंत अपनी तेज उड़ान से चुनमुन और सोनू को बचा। घबरा गई और घर लौटकर अपनी माँ से सारा सच बता दिया। उसने कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि आप मुझे प्यार नहीं करती, इसलिए मैंने ऐसा किया। गुड्डी ने उसे गले लगाते हुए कहा, मीनू, माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। मैं तुम तीनों को बराबर प्यार करती हूँ। कालू ने भी कहा, बनना चाहता हूँ।